जरूरी नहीं कि आप जिस पेशे में हो वही आपका शौक भी हो। कई बार देखा जाता है कि मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे प्रोफेशनल्स के अलग अलग शौक होते हैं। इसी कड़ी में आज बात करते हैं कश्मीरी वकील सीरत मीर की। वकालत इनका पेशा है, लेकिन खाना बनाना इनका शौक है। अपने इस शौक की वजह से ये काफी मशहूर हो गईं और मास्टर शेफ प्रोग्राम तक जा पहुंची। ये सोशल मीडिया पर भी खूब वाहवाही बटोर रही हैं और अपने टेस्टी खाने की वजह से इन्हें रोजाना सैकड़ों ऑर्डर्स भी मिलते हैं। ये एक ऐसा चीज़ था, सैसी स्पून एक ऐसा चीज़ था जो पैशन था। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली पैशन एंड प्रोफेशन हमेशा साथ नहीं चलते। मेरा प्रोफेशनल एज अ लॉयर थी, बट ये पैशन जो मेरा था वो वहीं पे था और वो मेरे को बचपन से था। मैं जब कॉलेज में थी तो मैं फ्रेंड्स के लिए खाना बनाती थी और उनको बोलती थी कि मैं खाना बनाऊंगी, तुम मुझे नोट्स दो। मैं प्रोफेसर्स के लिए खाना बनाती थी कि प्रोफेसर्स एंजॉय कर पाए, प्रोफेसर्स वुड ऑर्डर। मैं जब कॉर्पोरेट में काम करती थी, मैं अपने टीममेट्स के लिए खाना बनाती थी, अपने बॉस के लिए खाना बनाती थी, अपने एचआर के लिए बनाती थी, या कोई इवेंट होता था वहाँ ऑफिस में, दे वुड बी लाइक अच्छा सीरत तू खाना बना के ले आ। यहाँ कश्मीर में जब थी तो यहाँ फ्रेंड्स के लिए बनाती थी, नेबर्स के लिए बनाती थी, फैमिली के लिए, और दे वुड जस्ट ऑर्डर थिंग्स कि हाँ सीरत ये बना के दे, ये वो बना के दे। यू नो, मैं जैसे कश्मीर आती थी, पीपल अच्छा अच्छा काम है आजकल, सो लेट्स मेक दिस। सो ऐसे करते करते ये जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने रमज़ान में अपना एक छोटा सा पेज खोला। सीरत मीर का असली जुनून मिठाइयाँ और दीगर कुजीन बनाना है। पिछले 1 साल से इन्होंने वकालत से थोड़ा हटकर अपने शौक पर ध्यान लगाया तो देखते ही देखते ये मकबूलियत पाने लगी। ये अक्सर अपने कस्टमर्स और दोस्तों से कहती हैं, मैं दिन में वकील और शाम को शेफ हूँ। सीरत ने अपनी तरगीब खेज दास्तान तो सुनाई ही, साथ ही उन चैलेंजेस का भी जिक्र किया जो कि उनकी राह में आए। ये कोविड में एक्चुअली ट्रांजिशन हुआ। मैं जब कोविड में वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, मैं यहाँ शिफ्ट हुई, तो मैं पूरे 2-4 महीने लॉकडाउन में खाना बनाती रहती थी और सबको खिलाती रहती थी। और एक दिन वन फाइन डे आई सैट विद माय फादर, आई सेड डू यू थिंक आई डिड अ मिस्टेक बाय नॉट हैविंग माय ओन रेस्टोरेंट। ही सेड नहीं बेटा, आप लॉ भी अच्छा कर रही हो, आप लॉयर भी अच्छे हो, मगर हाँ ये आपका टैलेंट है, इसको मैंने शायद पहले आपको एनकरेज नहीं किया, मगर इसके बाद इंशाल्लाह व्हेन एवर यू वांट माय सपोर्ट यू हैव माय सपोर्ट। वो दिन और आज का दिन मैंने जब ये डिसीजन किया कि मैं सैसी स्पून स्टार्ट करूँ, माय फादर सेड अगर मज़ा आ रहा है, अगर सुकून मिल रहा है, करो, मेरी इस तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस द ओनली थिंग ही फोकस्ड इज कि सीरत प्लीज़, कश्मीर है, यहाँ पे कुछ ऐसा मत करना कि लोग नाखुश हो। ये ईमानदारी से काम कर रही हैं। इनका काम इसलिए अलग और कामयाब रहा क्योंकि इन्होंने जरा हटकर किया। इन्होंने मिठाइयों पर फोकस किया, जैसे टिरामिसूस, पोब्लोज, कैरेमल कस्टर्ड, शाही टुकड़ा, मुल्की और गैर मुल्की मिठाइयाँ। उसके बाद इन्होंने पार्टी फूड पर फोकस किया। ये अलग स्टाइल का खाना लाईं, नरगिसी कबाब, अलग अलग तरह के कबाब, पाकिस्तानी स्टाइल खाना, मटन स्ट्यू और कोरमास जो आमतौर पर कश्मीर में नहीं मिलते। ये डायबिटीज फ्रेंडली मिठाइयाँ बनाती हैं, जिनका इन्हें मुस्बत रद्द-ए-अमल भी मिला। सीरत मिठाइयाँ बनाने में डायबिटिक फ्रेंडली शहद और खजूर का इस्तेमाल करती हैं। जो आप देखेंगे, अगर आप कहीं बाहर बॉम्बे, दिल्ली जाएंगे या कहीं भी इंटरनेशनल कंट्रीज में जाएंगे तो फ्यूजन फूड आजकल बहुत पॉपुलर हुआ है। तो फ्यूजन फूड का एक कॉन्सेप्ट मैं चाहती हूँ जहाँ पे लोकल इंग्रेडिएंट्स, लोकल चीज़ें और एक बाहर का इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट यूज़ करके मैं एक मेन्यू प्रिपेयर करूँ, जहाँ पे मैं खुद सुबह जाऊँ वाइट कोट पहन के, इंशाल्लाह वहाँ खुद जाऊँ, किचन में घुसूँ, शेफ्स के साथ काम करूँ, जब शाम को और दिन में जब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सर्व हो, मैं खुद हर टेबल पे जाके पूछूं कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, केटर टू देम, हॉस्पिटैलिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी। आई वांट टू इंट्रोड्यूस द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी इन कश्मीर, व्हिच आई थिंक इज लैकिंग। सीरत मीर की बनोफी पाई बहुत हिट हो गई। सोशल मीडिया पर इन्हें बनोफी गर्ल कहा जा रहा है। इसे कई बेकरी बनाती हैं। बनोफी पाई को इन्होंने अलग तरीके और घर के टच से बनाया, इसलिए ये हिट हुई। इन्होंने नौजवानों को पैगाम देते हुए कहा कि टिफिन सर्विसेज में बहुत अच्छा मौका है। मुंबई में इसका बड़ा बाजार है। जम्मू कश्मीर में इसकी डिमांड है पर सप्लाई नहीं हो रही है। इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में इतनी ताकत है कि हर कोई अपनी रोजी रोटी घर बैठे बैठे कमा सकता है।